एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तुम एक कंटेंट नहीं दे पाते, तुम सब कुछ करते हो, तुम सब कुछ करना चाहते हो, तुम सबसे सब में बेहतर हो, तुम सब चीज़ें दे रहे हो, वही चक्कर होता है। ओशो का मैन समझे नहीं? हाँ समझ गया मैं। वो बंदा बड़ा सही लगता है, रात को मैं सोता हूँ लगाता हूँ, ओशो सुनते हैं आप? सुनता हूँ। क्या बात। और ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है, इससे बाहर आओ, इससे बाहर किससे आओ, संन्यास ले लो। संन्यास ले। संन्यास। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट छिड़ा हुआ है। हर बंदे के हाथ में फ़ोन होगा, वो घर पे बैठ के अगर उसमें टैलेंट है तो वो एक ऑथेंटिक कंटेंट बना सकता है, ठीक है, बनाएगा अगर। लेकिन अगर उसको सक्सेस धीरे मिल रहा है, नहीं आ रहे व्यूज़, लोग नहीं देख रहे, वेट करे। तो जैसे आपका कंटेंट इतना वेजिटेरियन कंटेंट है आपका, अगर देखना पसंद करते होंगे, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे आपके साथ, बल्क में नहीं आएंगे आपके। इसमें हमने कोशिश करी आपको हंसाने की, और मैंने कोशिश करी कुछ डिफरेंट करने की, क्योंकि आप लोगों का मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझने वाली बातें समझ नहीं आ रही हैं। डीप आजकल डीप कोई नहीं जाना चाहता, नहीं जाना जा रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता, मतलब ज्ञान की बातें करोगे ना। बस कर रहा है। देखो मैं पॉडकास्ट में भी पॉडकास्टिंग बता रहा हूँ, पॉडकास्टिंग कैसे करते हैं। सो आप डीप नहीं सुनना चाहते, आप नॉलेज नहीं सुनना चाहते, इट्स ओके। मैं कोशिश करूँगा ना खुद को चेंज करने की, क्योंकि मुझे ज़रूरत है ना आपकी, आपको ज़रूरत थोड़ी है मेरे जैसे पता नहीं कितने पड़े। ये बात भी रियलिटी है। सो मेरे दोस्तों, मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ एंड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह। आज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे सकती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हैं अरुण डिग्रा। और अरुण डिग्रा जी कौन है? एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ थी, उसके अंदर एक्टिंग कर रहे थे, और मॉडल तो ये है ही, एडिटर काफ़ी अच्छे हैं। मेरी नज़र में वन ऑफ द परफेक्ट मैन आज मेरे साथ बैठा है। सो थैंक यू सो मच। कैसे हैं ब्रदर? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऑलवेज ठीक। हाँ, वो लग रही हो आप बिल्कुल जेंटलमैन। या हम तो ऐसे ही रहते हैं। नो, कहते हैं ना कि एक्टर्स का जो पहन ले वही ट्रेंड हो जाता है भाई। हाँ, एक्टर्स मुझे लगता है कि एक्टर्स जो होते हैं वो कपड़ों से ज़्यादा अपने किरदार पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, मैंने ना अभी एक्टर की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली एक मूवी शूट हो रही थी हमारे सांबा में, जम्मू कश्मीर में है जी। और काफ़ी टाइम के बाद बॉलीवुड ने एंटर किया है हमारे जम्मू में। जी हाँ। बहुत टाइम के बाद। सो हमें चांस मिला, हमें कॉल आया हमारे कोऑर्डिनेटर का, उसके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी कि ब्रदर बॉलीवुड की मूवी है, आना चाहोगे? मैंने कहा यार बॉलीवुड है, मना थोड़ी कर सकते हैं। मैं कहा चलो फिर चलते हैं। तो वहाँ जाके हमने देखा यार एक्टर्स जैसे मूवी में दिखते हैं ना, और नॉर्मल लाइफ में वो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। उसी को तो एक्टिंग कहते हैं। जो पर्दे पे आप देखते हो वो रियल पर्सन नहीं होता, या वो टोटली डुप्लीकेट है या फिर समथिंग एल्स ही है। वही तो एक्टिंग कहते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत गुस्से वाला है उसको मूवी में काम दिखाया जाएगा, और जो बहुत रियल लाइफ में जैसे गुंडे वाली पर्सनैलिटी है जिसकी, उसको जो मूवीज़ में है उसको एक हीरो की तरह पेश किया जाता है। तो टोटली डिफरेंट होता है वो। यस, तो वो चीज़ वही समझ सकता है जो खुद एक्टिंग करता है। आपके कैसा एक्सपीरियंस है वेब सीरीज एंड इनमें वर्क करने? हाँ, मैंने वर्क किया, मैंने शूट किया हुआ है। काफ़ी चीज़ों में मैंने छोटे छोटे शॉट दिए हुए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि तुम बहुत आगे जाओगे। पर मेरी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने स्टेप बैक कर लिया इन चीज़ों से कि मुझे एक्टिंग के सिवा कुछ और करना है या कुछ और करना है। लेकिन मैं आगे करूँगा, एक्टिंग में भी बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ है। ओके जी। ब्रेक से मेरे को याद आया, गर्ल्स का एक हमारी लाइफ में ना डिफरेंट सा एक किरदार होता है। हाँ, डिफरेंट क्या, सबसे एक अहम किरदार एक लड़की का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई किरदार है अभी तक? अभी तक तो नहीं है कि किरदार ऐसे बचपन से होते आए हैं ऐसे किरदार हमारी ज़िंदगी में। एक महिला होती है, उसका हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोल रहता है। जैसे एज अ मदर एक महिला है हमारी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उनका एक पार्ट, क्या मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार रहता है उनका। हमारी लाइफ किस तरफ जाएगी, हमारे संस्कार, हमारे जो भी चीज़ें हैं, सभी अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो हमारी मदर पे ज़्यादा जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अवर फादर। तो फिर उसके बाद जब हम मैच्योर होते हैं, जब हमारी एज आती है, टीनेजर होते हैं हम, तब हमारी ज़िंदगी में
एक लड़की आती है प्यार के रूप में, यस, ठीक है, प्यार होता है हमें किसी से, तो वो आई है, क्रश बनते हैं। देखिए कि ये नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई एक आएगा और आप उसी के साथ रहोगे। ज़िंदगी में जैसे मौसम बदलते हैं वैसे लोग बदलते हैं। इस बात से मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं। काइंड ऑफ बोल सकते हैं, मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा मैं समझ गया। हाँ, अगर किसी कोई देखेगा तो ऐसे जज करने लगते हैं लोग। एक्सपीरियंस कोई बैड और कोई गुड? सारे, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि एक टाइम फेस था कि लगता है कि बैड एक्सपीरियंस था, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मुझे लगता है कि अब लगता है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हर एक मोमेंट जो है हमारी ज़िंदगी हमें सिखा के जाता है कुछ। क्योंकि सीखना, हम ज़िंदगी में क्या करने हैं, हम सीखने आए हैं, सीखने हैं। भगवान ने हमें यहाँ पे, इसलिए भगवान में बिलीव करते हो आप? आपका तिलक बता रहा है आप कि भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पे, किस लिए भेजा है? सीखने के लिए भेजा है, ताकि तुम सीखो यहाँ पे, ताकि तब जब तुम यहाँ पे सीख के आओगे, अगर तुम सीख गए कि जिंदगी का मतलब क्या है, ज़िंदगी को पढ़ लिया तुमने, तो तुम पार कर जाओगे। क्या बात है। और अगर तुम नहीं समझ पाए, तुम उलझ के रह गए कि मेरे साथ बेचारा बन के रह गए, विक्टिम बन के रह गए, विक्टिम का भी नहीं बनना है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और तुम बेचारे हो, नहीं, कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, उसके पाप बढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं। क्या बात है। ये ज्ञान एक्सपीरियंस से आया है कि सबके अंदर होता है ज्ञान, जगाने की ज़रूरत होती है बस। हनुमान बन रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। अच्छा, बहुत बड़ी लाइफ है जी, नेक्स्ट क्या प्लान? मैं आपके करियर की बात कर रहा हूँ। करियर की बात कर रहे हो तो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैंने एक्टिंग से ब्रेक ले रखी है। ब्रेक इसलिए ली हुई है कि कहीं मैं किसी और चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ अभी फिलहाल। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कहाँ ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें अगर 1-1.5 साल में शो योर नेक्स्ट मूव। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने कि डोंट शो योर नेक्स्ट मूव। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, अब मैं किसी और चीज़ में ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैं उस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, ओके, तो 1-1.5 साल मैं उस चीज़ को दूंगा। ओके, अगर मैं उसमें बेटर कर पाया तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद मैं वापस अपने ट्रैक पे वापस आऊँगा। ओके, और उस पर बहुत ज़्यादा कुछ बढ़िया करूँगा। ओके, और आप भी देखोगे और वो जनता भी देखेगी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जी, आपके भी हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स जी। सो मुझे बहुत बार उन्होंने बोला, आपको पता होगा कि मैं अराउंड 9 मंथ से स्टूडियो ओपन करके बैठा हूँ। अराउंड 10 to 12 फ्रेंड्स ने जो हमारे साथ म्यूचुअल हैं, उन्होंने मेरे को आपकी सजेशन दी, इसको क्यों नहीं ला रहा, इसमें क्या कमी है। सो मैंने उनको बोला कि पहले मुझे बनने दो, जब मेरा बन जाएगा फिर मैं इनको लाऊंगा, ताकि इनको ज़्यादा हाइप मिले। तो आप मेरा थैंक यू कहेंगे? थैंक यू सो मच। आपने बहुत आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। थैंक यू। हम में उतनी पोटेंशियल नहीं है कि हम इस तरह से कुछ कर पाएँ, वो भी इंडिपेंडेंटली। तो आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। थैंक यू बहुत ज़्यादा। हाँ, बट एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उन्हीं फ्रेंड्स ने ये बताया था कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी, क्या किस वे में, गाने में या डीप वे में? हाँ, वो आप एक्टर का एक वो होता है कि वो अपनी आवाज़ बदल सकता है, किसी भी तरह से वो आवाज़ को अपनी चेंज कर सकता है। मतलब अलग अलग जैसे एक्टिंग होती है ना, वो नॉर्मल एक्टर्स जो होते हैं ना, वो वैसे बात नहीं करते। जैसे मैं बात करता हूँ ना, मैं घर पे कैसे बात करता हूँ, मैं अलग तरीके से बात करता हूँ। मैं डोगरी में बात करूँगा कि क्या कराए तो सर, मम्मी रोटी पाए दो, ये वो। लेकिन अगर मैं कैमरा पे या अगर मैं माइक पे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे बात करूँगा कि तो कैसे हैं आप लोग, जैसे कोई शायरी सुनना चाहोगे आप? ज़रूर, इरशाद। कि ख्वाब मर गए मेरे उस रोज़ जिस दिन मेरा इश्क जिंदा हो गया। क्या बात है, समझ पाए? क्या बात है। 2 लाइन की बात थी, मैं डीप में समझ जाता हूँ। हाँ, बस। और मैं बहुत ज़्यादा अंदर चला गया उसके। हाँ, 2 लाइन की थी, जो समझ पाए होंगे उनको बहुत फील हुई होगी, जो नहीं समझ पाए उनको तो बाउंसर गया होगा। बहुत बड़ा वाला बाउंसर था ये, जिनको नहीं समझ आती है बातें। नहीं बातें समझ आती। अभी मैं 1-2 पॉडकास्ट देख रहा था, एक बड़ा फनी सा बंदा है, वो कहता है कि मैं एक व्यक्ति को फॉलो करता हूँ, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा शायर है। तो मैं पहले उसको ये बात सुन के ही हैरान हो गया कि इतना फ़नी बंदा एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता है जो डीप में शायरी लिखता है। उसने कहा क्या कहते हैं, कुछ उसने इस तरीके की बात कही कि उतार लिया शरीर को मेरे,
प्यार पंखे से लटका था, कुछ ऐसी बात थी। हाँ, अब मैं सुनाता हूँ कि उतार लेंगे लोग मुझे पंखे से लटका देखकर, हाँ, मगर इश्क रस्सी से लटका रहेगा। क्या बात है, क्या बात है ना? यू सेड दैट वेल। हाँ, वो मतलब मैंने भी सुना था, मैंने एक ही बार सुना, वो रील पे आया था वो, हाँ, तो याद रह गया थोड़ा। तो एक फनी कैरेक्टर जो खुद को ऑलवेज फनी दिखा रहा है, वो इतना डीप हो सकता है लाइफ में? हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना, चेहरे की हंसी नहीं बताती कि तुम्हारे दिल में जख्म कितने हैं। लाइक मी। हाँ, लाइक यू, कोई नहीं समझ सकता। मतलब उसके जैसे आप है ना, आपके अंदर क्या है, वो आपके जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं आपके, वो वही बंदा समझ पाएगा, वो जिसने वो चीज़ कभी फील की होगी। तो वो आपके चेहरे से, आपके बताने से नहीं समझेगा, वो आपकी आंखों में देख के समझ जाएगा कि इस बंदे ने क्या क्या झेला हुआ है ज़िंदगी में। ओके। जब हम प्रेप कर रहे थे, आपने मेरे को एक बात बताई थी कि आपकी मदर ने कभी रियलिटी में घोस्ट देखा है। हाँ, वो आप जी जी जी। इज़ इट ट्रू? जी। कितना ट्रू है ये? उतना ही ट्रू है जितना आपकी इस कोट का कलर ब्लैक है। ओके। उतना ही ट्रू है। तो क्या स्टोरी है, थोड़ा शेयर करें। स्टोरी ये है कि मेरी मदर ने ये बात मुझे बताई थी कि जब वो छोटे थे, वो स्कूल से वापस आ रहे थे, ठीक है, गर्मियों का समय था, दोपहर के कोई 2 बजे होंगे, 2-2:30 बजे का समय होगा। गर्मियों में सुनसान रास्ते, आजकल जितनी भीड़ थोड़ी होती है, जितनी गलियों में आजकल गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड बनी हुई हैं, तब कच्चे रास्ते होते थे। अराउंड 20-30 ईयर्स ओल्ड बात कर रहे हैं आप? अराउंड, हाँ, 35 ईयर्स पहले की बात है। तो नहीं होते थे इतने, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, और कहीं कहीं बीच में जंगलों में घर होते थे, जंगल वाला इलाका होता था। तो आ रहे थे, तो उनको एक पेड़ था, जैसे होता है ना कि जैसे बोलते हैं आम के पेड़ पे भूत रहता है, तो आम का ही पेड़ था वहाँ पे। okay. तो हाँ, आम का ही पेड़ था। तो मम्मा ने रुके और मम्मा ने देखा कि आम का पेड़ है, तो घर जाती हूँ तो इसकी चटनी बना के खाऊंगी, कच्चे आम की। अकेले जा रहे थे उस दिन, ऐसे सही नहीं होती थी, उस दिन अकेले जा रहे थे। तो पत्थर लिया उन्होंने, मारा, आम नीचे गिरा। जैसे नीचे गिरा, उधर से वापस आया, किसी ने फेंका। मतलब नीचे गिरा आम, और झाड़ियों के पीछे से उधर मम्मा के पास ही आ रहा है। अच्छा। उड़ के। तो मैंने उठा लिया कि कौन है, तो मम्मा ने डोगरी में बोला होगा कि उधर से जो नीचे पड़े हुए हैं, मैं तो पार नहीं आ सकती, वहाँ से फेंक दो। तो जितने होगा ना, वो आम पकड़े हुए कोई सफ़ेद आदमी, पूरा सफ़ेद था वो, उसके चेहरे पे कोई एक काला निशान नहीं था, पूरा सफ़ेद था, उसका चेहरा सफ़ेद था, लंबा था बहुत। तो जैसे ही मम्मा ने वो देखा, उनको देखा, वो समझ गई कि ये कुछ तो है इसमें, क्योंकि वैसी चीज़ देखना पता चल जाता है। तो जैसे वो आए, उनके आम जो पकड़ा था वो छूट गया, वहीं पे भाग के घर आ गए और रोने लग गए, और उनको बुखार रहा। जो सोचो कि अभी 35 साल के बाद तक उनके दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो चीज़ सच्ची होगी। और माँ कहाँ झूठ बोलती है। यहाँ तो माँ के वास्ते देख के मसाले बेचे जा रहे हैं, तो माँ तो झूठ बोल नहीं सकती। हाँ, बहुत बारी मैंने सुना है कि आप अगर पॉजिटिव वाइब में बिलीव करते हो तो नेगेटिव वाइब ऑल्सो। बिल्कुल भाई, अगर तुम मंदिर जा रहे हो, तुम भगवान में विश्वास कर रहे हो, तो भगवान ने तो खुद कहा है कि राक्षस और वैसी चीज़ें होती हैं। अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो तो वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। क्या बात है। सो आपका कभी ऐसा रूबरू हुआ है किसी चीज़ से? नहीं, पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे फील हुई हैं ऐसी चीज़ें, मैं विश्वास करता हूँ। जैसे तुम सपने में तुम्हें कभी वो सुना होगा, तुम्हें स्लीप पैरालिसिस होती है, जो हुआ है, आपको एक्सपीरियंस किया है कभी? मैंने कभी किया नहीं, मगर सपने में मैं बहुत सारी ऑकवर्ड चीज़ें करता हूँ जो मैं किताबों पे लिखता हूँ। हाँ, देखो, ये चीज़ें बियॉन्ड द वर्ल्ड होती हैं। सपने में जो चीज़ें तुम करते हो, कभी तुम सोचा नहीं होता तुमने रियल लाइफ में, लेकिन तुम सपने में देख लेते हो। आपने हमारी बुकें पढ़ी? मैंने आपकी बुक के कुछ पेजेस पढ़े हैं। कितने पेजेस पढ़े? स्टार्ट के 2 पेजेस, क्योंकि हाँ, आपको मैं बताऊँ, इंटरमिशन के बाद जितनी स्टोरी है वो सब ड्रीम ली है मैंने। ओके, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, मुझे अभी थोड़े दिन तक टाइम नहीं मिला था वैसे, लेकिन मैं पढ़ूंगा, इसलिए मैंने अपने पास रखी हुई है। सो इंटरमिशन के बाद की जो स्टोरी आप पढ़ोगे ना, वो सब मेरे सपनों से आई है। टोटली मेरे ड्रीम्स हैं उसमें। कोई इतना भयानक सपना देखेगा तो मुझे नहीं लगता वो सुबह उठने वाला है। मैं उठा हूँ और मैंने लिखा है उसको। ऑल्सो ये तो होगी एक अच्छी बात थी,
जो आपने शेयर किया एक्सपीरियंस। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन किसी व्यक्ति, किसी पर्सनल व्यक्ति या किसी एक स्पेशल व्यक्ति की वजह से आप कर ना पाए? एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हमने जितने भी आर्टिस्ट के साथ एपिसोड किए हैं या आर्टिस्ट के रिलेटेड एपिसोड किए हैं, उन सब में एक बात ज़रूर आई है, एक कॉमन होगी चीज़, एक कॉमन चीज़ आई है, वो ये है कि जब तक आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तब तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने ड्रीम पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे आपकी टांगें खींची जाएंगी। जी, पर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरी टांग खींचने वाला कोई नहीं था। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो आज बोल दिया कि आप, तुझे जो करना है तू कर सकता है, लेकिन मैं अपने दिमाग, अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई रोकने वाला है तो वो मैं ही हूँ। शायद इसलिए एक्सपीरियंस नहीं है आपको ऐसा। हाँ, अगर मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं करना चाहूँ और मैं कर नहीं सकता, और अगर जो चीज़ मैं नहीं कर सकता इसका मतलब मैं उसको करना ही नहीं चाहता। क्या बात है, ये रियलिटी। अच्छा, एक रील भी आपकी वायरल हुई थी? हाँ, रील वायरल हुई थी। वो रील कुछ भी नहीं थी। मैं इतनी रील्स डालता हूँ, कुछ 4-5 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। उस रील को मैंने बस ऐसे ही कैमरा पकड़ा और मैंने कुछ बात बोल दी कि कब तक दूसरों की शादियों में पीला सूट पहन के जाती रहोगी, खुद की भी रख लो, 26 की हो गई हो। बस इतनी सी बात थी। और इतनी सी बात पे व्यूज़, मतलब मिलियंस में व्यूज़ चले गए उसके, और लाइक्स या पाकिस्तान से मैसेजेस ऐसे अटैक कि भैया आप कब कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया। मतलब मैंने ये चीज़ किया है, आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। तुम में टैलेंट है, टैलेंट ज़्यादा नहीं चलता आज की डेट में, जितना मैं मानता हूँ। तुम में टैलेंट है ना, तो हो सकता है तुम इतने ना ग्रो कर पाओ। अगर तुम में बकचोदी है तो तुम बहुत आगे जाओगे। रियलिटी है। ये आप किस वे में कह रहे हैं कि जो लाइक मेरे जैसा पर्सन है, हाँ, पिछले 9 मंथ से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ जी, और हार्ड वर्क कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा हूँ, कंटिन्यूसली उस पर एडिटिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली एफर्ट डाल रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आए, अच्छे से अच्छे लोग लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। बट वही आपने जो कहा कि टैलेंट है तो आप किस ग्रो स्लो कर रहे हो, धीरे स्लो, बहुत स्लो है। मैं इतनी चीज़ें ये भी बताना चाहता हूँ कि जितना आप स्लो ग्रो करोगे, ग्लो भी कर रहे हो वैसे ग्रो करोगे तो उतना ही आपका टाइम तक सक्सेस रहेगा आपके पास। ओके। जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है वो नीचे भी उतनी जल्दी गिरता है, आपको पता है। हाँ। चाहे हम इंटरनेट पे कोई भी वायरल सेंसेशन देख लें, तो जितनी जल्दी ऊपर गया वो उतनी जल्दी नीचे आया। तो अगर आप धीरे ग्रो कर रहे हो दैट मीन्स कि बहुत अच्छी बात। लाइक दिलजीत दोसांझ, वो तो स्टार्ट से लेजेंड आदमी यार, उसकी सही बात करें। लाइक कच्चा बादाम, कच्चा बादाम देखा अभी वो दिखता है कहीं पे, कच्चा बादाम कहीं नहीं दिखेगा, सारे पके हुए दिख रहे हैं। वही तो कहने का मतलब कि आपने कहा जैसे जल्दी चढ़ोगे तो जल्दी गिरोगे, उतनी जल्दी फॉल होता है। हाँ, तो मतलब हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हाँ, तो कभी गिरने के चांसेस बहुत कम, है क्योंकि आप संभल के चल रहे हो। या जी। अच्छा, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं इतना सक्सेसफुल हुआ ही नहीं कि मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकूं, है ना। एक्चुअली मैंने ना पिछले मंथ से स्टार्ट किया था कि हम एक्सपीरियंस की बात कम करेंगे, हम नॉलेज की बात ज़्यादा करेंगे, ताकि आपको, मेरी ऑडियंस को, प्यारी सी ऑडियंस है मेरी, बड़ी अच्छी ऑडियंस है। नमस्कार ऑडियंस। सिंसियर है। हाँ, कुछ भी गलत होने नहीं देती, कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करती। किसी ने हमें अभी कमेंट कर दिया था निब्बा निब्बी, तो उसको कहा हेटर्स जलते हैं ये तुमसे। तो कहने का मतलब मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, सो इनको अच्छा मिलना चाहिए जी, इनको बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए। क्वांटिटी में कंटेंट नहीं, क्वालिटी का कंटेंट। या सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लाइक मॉडलिंग है, उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, फेस अच्छा हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो और हाइट अच्छी हो। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं इस चीज़ को। क्या आप बताएंगे हमारे ऑडियंस को जो फॉर मॉडलिंग के लिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आप पहले तो आपको फिट होना चाहिए। ओके। आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको फिजिकली खुद को फिट रखना है। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉडल जो होते हैं ना वो खुद बनते हैं, मॉडल ऊपर से बन के नहीं आते। मॉडलिंग में ये रहता है कि आपकी हाइट अच्छी नहीं है, वो भगवान आपको देता है, जैसे आपके जीन्स होंगे। हाइट बेशक अच्छी नहीं है, लेकिन हाइट से मॉडलिंग का कनेक्शन है, पर उतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं, क्योंकि कैमरा पे तुम्हारी हाइट नहीं दिखती है। ठीक है, अगर तुम
फैल गए हो, हाइट तुम्हारी 5 फुट 6 इंच है, फिर तुम बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हो। वहीं अगर तुम्हारी बॉडी फिजिक बिल्कुल फिट है, लीन हो तुम बिल्कुल, उससे क्या होगा कि तुम पे कपड़े सूट करेंगे और तुम लंबे दिखोगे, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर तुम्हारा फेस भी ज़्यादा कोई इतना खास नहीं है, तुम एवरेज हो, तब भी तुम मॉडल बन सकते हो। इसकी कोई वो नहीं है कि तुम्हारा कलर डार्क है, ठीक है। अफ्रीकन कितने अच्छे से मॉडल होते हैं, अफ्रीकन जो इतने वेस्ट इंडीज़ के जो इतने काले काले हैं, कलर इससे कोई वो नहीं करता। अगर तुम मॉडल बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद को फिजिकली फिट रखने की ज़रूरत है। अपना एक क्या कहते हैं, टाइम टेबल बना लो, अपना एक एक्सरसाइज डेली करो, अच्छी डाइट लो, नशे से दूर रहो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। जो बच्चे नशे में जा रहे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, तो नशे से दूर रहो। बाकी ऑल द बेस्ट यार, सब हो जाएगा। क्या बात है। कुछ बातें एक्टिंग के लिए बता दो। एक्टिंग के लिए, एक्टिंग जो होती है वो बाहर से नहीं आती, वो गॉड गिफ्टेड होती है, ये रियलिटी है। ओके आप मतलब क्रिएट नहीं कर सकते एक्टर? क्रिएट नहीं कर सकते एक्टर्स तुम, एक्टर्स बन के आते हैं। एक्टर्स तुम कहते हैं ना कि एक जंगल के शेर में और एक चाबुक से बनाए हुए शेर में फ़र्क होता है। तुम वो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखोगे ना, नेपोटिज्म से जो एक्टर्स बने होते हैं उनमें और रियल एक्टर्स में कितना फ़र्क होता है। शाहरुख खान सेल्फ इंडिपेंडेंट है, लेकिन उस बंदे को बीट नहीं कर सकता आज भी कोई। उस हिसाब के उसने फैन बेस बनाया उतना अपना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या बंदा है वो, लेकिन उसकी एक्टिंग कमाल, बाकमाल। और भी साउथ के कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बने हुए हैं, लेकिन वहीं तुम आप आगे लगाते हो कि एक्टर्स के बच्चे हैं कुछ, वो उतना अच्छा नहीं कर पाते, पसंद नहीं आ पाते। आपको पता है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ होती है कि वो चाहे उनके पास पैसा नहीं है क्या, वो एक्टर नहीं बन सकते क्या, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो अलग चीज़ होती है वो। हाँ, लेकिन आजकल तो सब कुछ इतना ईजी हो गया है। तुम्हारे हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होगा, है ना, हर बंदे के हाथ में फ़ोन होगा। वो घर पे बैठ के अगर उसमें टैलेंट है तो वो एक ऑथेंटिक कंटेंट बना सकता है, ठीक है, बनाएगा। अगर लेकिन अगर उसको सक्सेस धीरे मिल रहा है, नहीं आ रहे व्यूज़, लोग नहीं देख रहे, वेट करे, बनाता जाए। जो अच्छे लोग होंगे, अच्छे मतलब जो अच्छा कंटेंट, क्वालिटी वाला कंटेंट देखना पसंद करते होंगे। जैसे आपका कंटेंट इतना वेजिटेरियन कंटेंट है आपका, अगर देखना पसंद करते होंगे, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे आपके साथ, बल्क में नहीं आएंगे आपके पास। इसलिए क्या है कि कंसिस्टेंसी रखिए अपनी, तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे आप, क्यों नहीं होंगे। क्या बात है। ओके, सो ये तो थी ज्ञान वाली बातें जी। कुछ मैं चाहता हूँ कि फ़नी मोमेंट्स भी आप छोड़ जाएं हमारे लिए। ज़्यादा सीरियस बातें होंगी, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। हाँ। मेरे जैसे को तो अट्रैक्ट ही नहीं करती ये बातें। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को करती है या सीरियस पर्सनैलिटी सीरियस है। कहते हैं ना दिल बचपन का और बाहर से बचपन का। अरे घर पे हम भी ऐसे थोड़ी रहते हैं, हम भी इधर स्टूडियो से बाहर निकलेंगे हम भी क्या बात है, क्या चक्कर है, बैंड की गालियाँ हैं, हम वो इतने साधु आदमी थोड़ी हैं। हाँ भी वही हैं। सो मैं आपने नशे की बात करी, हाँ, थोड़े से पर्दे मैं हटाना चाहता हूँ। हाँ, कुछ खबरें आपके बारे में भी आई थी एट दैट टाइम जब हम इकट्ठे स्टडी कर रहे थे, तो उसका बताओ कैसे बाहर निकले? वो कंफर्टेबल हो? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल। उसमें अगर किसी कोई उस चीज़ से कोई सीखता है, उसको मिलती है सीख, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी को एक्सपीरियंस बताने में कि उससे बाहर में कैसे आया। वो एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम की बात है। आई वॉज इन 8th and 9th स्टैंडर्ड में था मैं। ओके। तो तब मेरे को इस चीज़ की आदत लग गई थी। स्टार्ट तो मैंने नॉर्मल स्मोक से किया था। ओके। स्मोकिंग करता था सिगरेट से। तो स्मोक के बाद धीरे धीरे चीज़ें एक्सट्रीम होती गई, चीज़ें ज़्यादा बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 साल जब ऐसे चलता रहा, बाहर आना मुश्किल था इस चीज़ से, क्योंकि जो आज तक गए हैं वो बाहर कभी नहीं आ पाए, उनका कभी नहीं। आज तक मैं वही जो मेरे साथ थे वो अभी तक उसी चीज़ में है, नाम थोड़ी लूँगा अपना उनका, लेकिन वो उसी चीज़ में चले हुए हैं। कुछ तो गुजर गए बीच में, डेथ जी हो गई, गुजर गए। तो यही चीज़ है कि मैं उससे बाहर ऐसे आ पाया कि वो तुम खुद नहीं आ सकते, वो तुम्हें लाइफ निकाल के लाती है। लाइफ तुम्हें खुद ही नहीं, ऐसे ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में मोमेंट्स आए, ये इंसिडेंट होंगे कि तुम्हें बदल देगा वो इंसिडेंट। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एक बारी उसमें पड़ गया तो मैं खुद वापस नहीं आ सकता? खुद वापस आ सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद भी होनी चाहिए ना पोटेंशियल बाहर आने की। नशा तो तुम्हें अपनी तरीके तरफ खींचेगा ही, वो तुम्हें बोलेगा कि चल, लेकिन तुम्हें इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि तुम
बाहर आ सको उसमें से। मैं ऐसे आया था कि मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मेरे फादर साहब गुजर गए थे, जैसे मेरे फादर की, जैसे आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड तो मेरे फादर गुजर गए। जैसे फादर गुजरे तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ें हिट करी कि अब तो सिर पे फादर भी नहीं है, तो मैं ये सब करता रहूँगा तो घर वालों का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि जब कहते हैं कि पिता चला जाता है तो घर के बड़े हम बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो उस चीज़ को अगर करना हो तो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ये सब गलत चीज़ें हैं, तो इन सब से बाहर निकलना है। क्या बात, नशा किसी इंसान से बड़ा नहीं होता। वही चीज़ें हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर कोई कर रहा है मेरा भाई तो उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करे। आना या ना आना वो तुम पे नहीं है, लेकिन कोशिश तो करे एटलीस्ट। सो नशा जो है ना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार नशा करना है तो मेहनत का करो, ये सब बकवास है। ये मैं बोल चुका हूँ, लेकिन ये सब बकवास। अगर प्रोडक्टिविटी किसी चीज़ से निकल रही है तो नशा करो मेरी जान, लेकिन अगर सिर्फ बर्बादी के रास्ते पे हो, आज ही छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। हमारे एरिया में इसी साल 23rd से लेकर 24th के एंड तक जी अराउंड 12 पीपल डाइड ड्यू टू मोर देन 12 अराउंड 12 पीपल, जो मोर देन 12 भाई कह रहे हैं। मेरे साथ के गली में एक लड़का है जो इंजेक्ट हुआ एंड एक जगह पर वो मरा हुआ मिला। सो यार मत करो, पेरेंट्स का सोचो, लाइफ का सोचो, करियर का सोचो, बहुत सारी चीज़ें सोचने को। ये सब मत सोचो कि आज मैं ये वाला पी लूँ, आज मैं वो वाला पी लूँ। चक्कर ये होता है कि ये लाइफ ब्रदर सिस्टर जो भी सुन रहा है, सिस्टर्स भी हैं भाई, सिस्टर्स भी हैं आज जो भी सुन रहा है, तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। इसलिए तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें जन्म देने वालों की होती है, जिनके साथ तुम रहते हो उनकी लाइफ होती है। खुद के लिए मत जियो, उनके लिए जियो, वो बहुत बेटर रहता है। एक सेकंड ऑप्शन भी आ गया आजकल मार्केट में। क्या? लोग पता क्या कह रहे हैं जी कि ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है, इससे बाहर आओ। इससे बाहर किससे आओ? संन्यास ले लो, संन्यास ले संन्यास। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट छिड़ा हुआ है। लोग संन्यास ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को जैसा वो चाहते हैं वो जिए। वो चाहे नशा करें, वो चाहे घूमते फिरते रहे, वो चाहे भीख मांग के खाएं, वो चाहे सेलिब्रिटी बन जाए। सो संन्यास लेने को भी गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। सो ये सेकंड ऑप्शन भी बेस्ट है, डोंट फॉलो दैट। एक्टिंग में क्या सोचा है पर्टिकुलर? एक्टिंग में ये सोचा है कि पहले तो मैंने यूट्यूब भी ट्राई करा था। ओके। तो उसके बाद मेरा प्लान चेंज हुआ। ओके। मेरी सबसे जो ख़राब चीज़ रही है, कंसिस्टेंसी नहीं रही मेरे अंदर। स्टार्ट से यही चीज़ रही हुई है कि कहते हैं कि एक इंसान में ना, मैं खुद की बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन एक इंसान में मोर देन वन टैलेंट, अगर एक से ज़्यादा किसी में टैलेंट है, वो भी चीज़ तुम्हारे लिए ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम में एक टैलेंट है, तुम उस पर वर्क करते हो, लेकिन तुम अगर गाते अच्छा हो, तुम एक्टिंग अच्छा करते हो, तुम डांस अच्छा करते हो, तुम्हारे लुक्स ठीक ठाक हैं, तुम फनी हो, तुम्हारा ह्यूमर अच्छा है, तुम उन सब में थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करते हो, ठीक है, लेकिन जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी एक बिल्डअप नहीं हो पाती, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ड्रॉबैक्स आए हैं। तो उस चीज़ से मैं बचने के लिए कहूँगा किसी को। आप डांसर अच्छे हो जी, आप लाइक वॉइस बहुत अच्छी है आपकी जी, आप पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी लाइक अच्छी है आपकी, हाँ, ह्यूमर भी आपका अच्छा है, तो इन सब की वजह से डाइवर्ट तो नहीं हो गया आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसकी वजह से बहुत डाइवर्ट होता है इंसान। कि जब तुम में एक से ज़्यादा टैलेंट होता है तो तुम भटक जाते हो, तुम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, तुम एक कंटेंट नहीं दे पाते, तुम सब कुछ करते हो, तुम सब कुछ करना चाहते हो, तुम सब में बेहतर हो, तुम सब चीज़ें दे रहे हो, वही चक्कर होता है। ओशो का मैन समझे नहीं? हाँ समझ गया मैं। वो बंदा बड़ा सी लगता है। रात को मैं सोता हूँ ना, मैं बताना चाहूँगा कि रात को मैं सोता हूँ तो मैं कानों में ईयरबड्स लगाता हूँ, ओशो सुनते हैं? ओशो सुनता हूँ। क्या बात। और रात को उसकी वीडियो चलानी है, फिर मेरे को नींद आती है सुनते हैं। ओके। तुम किस भ्रांति में हो तुम जिस जीवन को जी रहे हो ये तो बिल्कुल खाली है, या ऐसे बोलते हैं ना वो। मैंने उनका एक वीडियो सुना था, सॉरी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं उन पर, मेरे गुस्सा मत करना मेरी बात को। मैंने उनकी एक बात सुनी थी, रील्स में ही सुनते हैं हम पहले, अब तो लोग उनको भगवान मानते हैं ना।
तो वो कहते हैं जो करना है एक बार करो, खुल के करो। यू वांट स्मोक, इतनी करो कि साले मर जाओ। यू वांट ड्रिंक, इतनी करो कि करते 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 एक बारी थक जाओ और दोबारा मांगो ही नहीं। यू वांट सेक्स, इतना करो कि दोबारा तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। यू वांट स्लीप, इतने सो जाओ कि दोबारा तुम्हें नींद ना आए। वही तो उनका कहने का मतलब था कि तुम क्या ढूंढ रहे हो उसमें, या जिसमें कुछ है ही नहीं। वही चीज़ वो बोलते हैं कि तुम स्मोकिंग करो, इतनी करो कि तुम एक दिन ये सोचो कि इसमें तो है ही क्या, तुम उससे बाहर आ जाओ, फिर ही आ सकते हो तुम। जब तक किसी एक कुआं है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, एक कुआं है, ठीक है, आपको नहीं पता वो कितना गहरा है, लेकिन तुम जब तक उस पे उतरोगे नहीं, तुम्हें उसकी तल नहीं दिखेगा मिलेगा, तब तक तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा यार कि इसमें है क्या। लेकिन जब तुम नीचे से होके ऊपर आ जाओगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्या बात है। इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की बातें हो रही हैं मेरी जान। थोड़ा सा बाहर आए और मैं आ नहीं पाता। आजकल आपको एक चीज़ बताता हूँ, आजकल अगर ह्यूमर की बात हो रही है, मतलब आजकल एक शो आया है बहुत खतरनाक, हमारे जम्मू का ही है वो। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर का, क्या समय रहना समय रहना है, क्या बात। अरे उसके ह्यूमर की बात मत करना भाई, बहुत डार्क ह्यूमर है उसका, बहुत। तो आप क्या उसके शोज देखते हैं सारे? जी मैंने देखे, सारे देखे हुए आप? हाँ सारे, और मैंने भी देखे सभी देख रहे हैं अभी। या मैं तो देख ही रहा हूँ, क्योंकि उसका जो पहला एपिसोड, मैंने उसके 2 एपिसोड नहीं देखे, एक बादशाह वाला, और क्योंकि मैंने उसका प्रीमियम नहीं खरीदा है तो उसने मेरा डाला नहीं। मैंने भी नहीं देखा हुआ। एंड एक वो छोटी सी उम्र, और वो ज़्यादा अच्छे थे दोनों। तो कौन कौन सा एपिसोड देखा और क्या पसंद आया उसमें? मैंने सारे एपिसोड देखे। उसमें ये कि कंटेंट मैं कह सकता हूँ कि समय भाई को टैग करो, हम उनकी प्रमोशन कर रहे हैं। 1 लाख रुपया घर पे भिजवा देना। समय भैया जम्मू का ही हूँ मैं, थोड़ा सा पैसा भेज देना यार। हाँ, तो कभी अगर आपको बुलाएं वो अपने शो में तो जाना चाहोगे? मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा भाई, बहुत बेइज्जती मारते हैं भाई, बहुत गंदी। और मैं तो नहीं सुन पाऊंगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ, मैं नहीं सुन पाऊंगा भाई। ऊपर से मैं भी जम्मू से शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे हैं, हम सुन नहीं सकते, माँ बहन की गाली तो कतई नहीं सुनेंगे। बिल्कुल नहीं सुन सकते भाई, मैं नहीं जाना चाहूँगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। हम देखने में पसंद है, दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं, हमें बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये एक ना मूवी आई थी, हाँ, साउथ की मूवी है वो, इसी से मेरे को याद आ गया। मेरा ना माइंड बड़ा ऐसे एकदम कैच कर लेता है चीज़ें। तो वो मूवी आई थी, उसमें ना एक व्यक्ति है जो लोगों को मारता है एंड स्माइल करता है, मरते हुए देखता है एंड पसंद आता है उसको, खुश होता है अंदर से वो। तो एक पुलिस ऑफिसर है जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मार रहा है खुद, है ना। तो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो एक डॉक्टर से मीटअप होता है। तो डॉक्टर उसको बताता है कि दिस इज़ ह्यूमन नेचर, इफ़ अगर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है कहीं, तो हम भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि किसको कितनी लगी है, कौन मरा है। इफ़ वहाँ पर कोई कुछ बच गए हैं सभी, हम सैड हो जाते हैं। कुछ मसाला क्यों नहीं मिला यार। या जैसे समय रहना की वो बात नहीं है, आपको मेरे कोई बात याद आ गई उसकी। बोलता है कि मेरे पास कोई बच्चा, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था मैं, मेरे पास कोई बच्चा आता है, तो उस दिन ऐसे ही खुश था, तो मैंने 2000 का नोट निकाला, मैंने कहा ये है यशी माल, तू मजे कर। इतने में 3-4 बच्चे और आ गए, तो उसने उनको ऐसे छीना झपटी स्टार्ट कर दी। वो जो एक बच्चा था जिसको मैंने 2000 दिए थे, वो प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया और ट्रेन आई भाई, कुचल के चली गई। अच्छा, कोई 2000 जो मेरे वसूल हुए हैं भाई, क्या मजा आ गया यार। ऐसे उसने जोक मारा, कसम से इतना डर, पूरी ऑडियंस हंस रही है, लेकिन वो एंड में बोल रहा है कि तुम सब लोग नरक जाओगे मेरे साथ। तो मैं भी जाऊंगा, मेरे को जो हंसी आई। और क्या, लेकिन बड़े खतरनाक जो है 2-3 उसके बहुत खतरनाक। एक और आया हुआ है मार्केट में, अभी ट्रेंड हो रहा है वो कौन सा पता है? कौन सा? उसने कहा कि एक मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, तो उसने बड़ा ऐसे मेरे से ज़बरदस्ती करी कि, ज़बरदस्ती वो वाली नहीं। अच्छा। उसने बड़ा ऐसे कॉल पर कहा कि मेरे को बड़ी इनकम की प्रॉब्लम हो गई है, इनकम सोर्स ख़त्म हो गया, ये अब वो है, तो मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है। मैं कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, अपनी मम्मी की कंडीशन दिखाई, मम्मी रो रही है बीच में बड़ी ज़्यादा ऐसे, है ना। मैं कन्विंस हो गया, मैंने उसको 1 लाख रुपीज़ भेज दिए। आफ्टर 3-4 डेज़ मॉम्स डाइड, उसकी मम्मी मर गई। सो और उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया कि 1 लाख का तो खर्च नहीं हुआ ना। उसके कहने का मतलब मम्मी मर गई तो 1 लाख खर्च नहीं हुआ। हाँ, वो बच गया। सो वो कहता
कि इसने मैसेज डाला हाँ कि अगर पैसा बच गया है तो मेरा पैसा वापस कर दो 1 लाख, है ना। सो उसका रिप्लाई नहीं आया। सो समय कहता है कि उसका रिप्लाई नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी की रोती हुई वीडियो भेजी है कि बहन पैसा वापस। यार मतलब कितना अजीब बंदा है ना ये। ह्यूमर तो ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ये बहुत डीप में चला गया ना बंदा, बहुत ज़्यादा। लेकिन सूट भी उसी पे करता है। अगर ये मेरे जैसा और आपके जैसा बंदा ऐसे कोई ऑन स्क्रीन बोलेगा ना इतने हाई लेवल पे तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और बहुत मतलब वही चीज़ है कि वो इस तरीके से परोसता है चीज़ें के ना तो किसी को बुरी लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं, हंसी मजाक में होता है, उस पे सूट करती हैं। इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना ये चीज़। लाइक अभी कपिल थे तो कपिल एट दैट कपिल हैं कपिल नहीं अब वो थे ही हो गए हैं, मार्केट में उनका नाम खत्म हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि अब उनमें वो ह्यूमर नहीं बचा। हाँ एट दैट टाइम वो गाली भी दे देते थे, वो सेक्सुअल भी कर देते थे, वो बॉडी शेमिंग भी कर देते थे, लेकिन कोई उन पर टिप्पणी नहीं होती थी। आज अगर वो तू करके ही बुला दे तो उन पर टिप्पणी हो जाती है। वही तो एक वक्त होता है इंसान का। हाँ लेकिन कपिल शर्मा इज लेजेंड, उसके कंपैरिजन क्या वो लेजेंड हैं? कंपैरिजन नहीं कर सकते थे हैं जिंदा है भाई वो। अरे वो लेजेंड हैं मान रहा हूँ मैं, लेकिन अब बहुत सारे आ रहे हैं। सो फनी कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप नहीं सोच रहे कि मैं फनी में जाऊँ? और फनी में हाँ काफ़ी कंटेंट मैं बना सकता हूँ, ऐसी नहीं है मैं नहीं बना सकता, मेरे दिमाग में बहुत कंटेंट है। अरे मैंने आपकी रील्स देखी हैं, सभी में तुम कैसे ये मैं टूट गया मैं मर गया ये वाली बातें हो रही हैं भाई। नहीं वो नहीं थी वो, मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अच्छा हूँ तो फिर मैं सारी चीज़ें में ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, बस दैट्स इट। तो डांस में भी तो बहुत अच्छे थे हम, थोड़े अच्छे नहीं थे आप, डांस में काफ़ी अच्छे थे। अब मेरा ये है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप बनता हूँ, मैं कैमरा के सामने नाच नहीं सकता और अकेले में तो बिल्कुल नहीं, और फ्री में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लड़कियाँ नाच नाच कर मिलियंस में व्यूज़ कमा रही हैं और आप नाचना ही पसंद नहीं कर रहे। अरे ये चक्कर है कि तो अगर तुमने कैमरे के सामने मुजरा करना स्टार्ट कर दिया तुम्हारा ऑरा ही क्या रह गया, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी रहेगी। अच्छा ये मुझे से याद आया, अभी ना मीम्स देखते हैं आप? हाँ मेरे दिमाग में ना मीम्स बड़ी चलती है, मैं बड़ी देखता हूँ मीम्स वगैरह। तो एक मीम आ रहा था, एक लड़की है उसने वेस्टर्न डाला था एंड वो जो डांस होता है ना यहाँ पर वो बांध कर करते हैं, तो उसमें कपड़े बहुत कम होते हैं। सो ऊपर उसके अकबर और बीरबल थे, तो नीचे वो डांस चल रहा है ना, तो डांस चल रहा है, उसने शॉर्ट डाले हुए हैं, कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते। तो अकबर कहता है देखो बीरबल, इस मुजरे को देखने के लिए हम सोने की मोहरें दिया करते थे। आजकल तो फ्री में दिख रहा है आजकल तो। और ये बात आप लड़कियों को कह के देखो, वो भाई वो आ जाएंगी कि हमारी मर्जी है, इट्स आवर बॉडी, हम कुछ भी करें इसके साथ। इट्स हर चॉइस, इट्स आवर चॉइस, इट्स हर चॉइस। एक तरह से ठीक भी है वैसे, लेकिन अपनी मर्जी। लेकिन बात सोचने वाली है भाई कि इस चीज के लिए वो सोने की मोहरें दान करते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे और हम ऐसे देख रहे होते हैं। वो ये सारी बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी। हाँ भर भर के इसमें हमने कोशिश करी आपको हंसाने की, और मैंने कोशिश करी कुछ डिफरेंट करने की, क्योंकि आप लोगों का मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को भी समझने वाली बातें समझ नहीं आ रही हैं। डीप आजकल डीप कोई नहीं आ जाता, नहीं जाना जा रहे हैं लोग, कोई ज्ञान नहीं सुन जाता, मतलब ज्ञान की बातें करोगे ना। देखो मैं पॉडकास्ट में भी पॉडकास्टिंग बता रहा हूँ, पॉडकास्टिंग कैसे करते हैं। सो आप डीप नहीं सुनना चाहते, आप नॉलेज नहीं सुनना चाहते, इट्स ओके। मैं कोशिश करूँगा ना खुद को चेंज करने की, क्योंकि मुझे ज़रूरत है ना आपकी, आपको ज़रूरत थोड़ी है मेरे जैसे पता नहीं कितने पड़े। ये बात भी रियलिटी है। सो मेरे दोस्तों, मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ एंड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। हमें करें सब्सक्राइब और शेयर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अरुण डिगरा भाई के लिए लाइक ठोक देना, लाइक इनको कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पॉडकेयर प्लस को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को जितना हो सके। पीछे देखने से पता चल रहा है कि इनको नाम नहीं पता था। नाम मुझे पता था, लेकिन यार तुम काम देखो, नाम में क्या रखा है, है ना नाम में। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कर रहा हूँ मैं एंड, बैठे रहना चाहते हो तो बैठो, दूसरी वीडियोस देख लो, अगर पसंद आई हैं तो दूसरी वीडियोस देख लो, नहीं तो आप जा सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू ब्रदर। तो उम्मीद है फिर से आपसे मुलाकात होगी सक्सेस आपके स्टूडियो में, या अब एक अच्छे और ऑथेंटिक पॉडकास्ट के साथ।
या